जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एडो हब पे। साथियों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, महत्वपूर्ण लगे, तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपके सामने 3 ऑप्शन दिख रहा होगा। पहला कोई, दूसरा आप, तीसरा यह और चौथा ऑप्शन है कौन। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की जब बात हो रही है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। यह डी जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय मतलब जो फिक्स होता है। तो इसका ऑप्शन है क्या, यह, कोई, कहाँ। तो इसका देखिए, क्या, कोई और कहाँ, ये तीनों जो है यह प्रश्नवाचक होता है, लेकिन आपसे पूछा गया है निश्चयवाचक। तो यह और वह जो होता है ना, यह निश्चयवाचक होता है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है प्रविशेषण बताते हैं। प्रविशेषण का मतलब होता है जो विशेषण की विशेषता बताता है, उसको प्रविशेषण कहते हैं। विशेषणों के विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सही नहीं है। यानी पहला शब्द संज्ञा और दूसरा विशेषण होना चाहिए, उसमें कोई गलत है। तो देखिए, विष जो है ना, ये विष जो है यह संज्ञा है और विशेला इसका विशेषण बताता है। पिता और पैतृक ये भी सही है। उन्नति और उन्नतिया भी सही है, परंतु प्रांत और प्रांतिक जो है यह गलत है। यह संज्ञा और विशेषण का जोड़ी नहीं है। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जगदीश में कौन सा संधि है। तो जगदीश का जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या हो जाता है, जगत जोड़ इस जगदीश होता है। तो इसका जो इसमें जो है ना तो में हलंत लगा है, देख रहे हैं, जगत जोड़ इस जगदीश होता है। तो इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि होता है जो व्यंजन और स्वर के या व्यंजन और व्यंजन के संधि से मिलता है। स्वर में स्वर और स्वर का ही संधि होता है। विसर्ग में विसर्ग रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सार्थक खंड वाले शब्द को क्या कहते हैं। जिसका सार्थक खंड हो। सार्थक खंड वाले शब्द जो होते हैं, देखिए, रूढ़ योग रूढ़ नहीं कहलाते हैं। सार्थक खंड वाले शब्द जो है यौगिक कहलाते हैं, याद रखिएगा। यौगिक शब्द का 2 अलग अलग खंड किया जा सकता है और दोनों का अपना अर्थ होगा। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इनमें अव्यय कौन है। अव्यय शब्द कौन है। 7वां क्वेश्चन आंसर बताइए। सजल, धीरे धीरे, पतित या सुंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। ये जो है ना, ये अव्यय है। और अगर पूछे आपको कौन सा अव्यय है, तो क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि ये धीरे धीरे जो है क्रिया का विशेषता बताता है। जैसे धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे आना, तो यह क्रिया का विशेषता है, इसलिए यह कैसा है, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण कौन है। तो अल्प प्राण याद रखिएगा किसको कहते हैं। इसमें का आंसर हो जाएगा क और ग। किसी भी वर्ग के पहले, तीसरे और 5वां वर्ण को क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, याद रखिएगा। किसी भी वर्ग के, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, सभी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है वह अल्प प्राण कहलाता है। एक महाप्राण भी पूछा जा सकता है। हकार जैसा ध्वनि जिससे उत्पन्न होगा और जिसमें अधिक आपको श्वास लेना पड़े, वह महाप्राण शब्द होता है, याद रखिएगा। चलिए, ये 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन लेते हैं। नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा का आपको पता होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है व्यक्तिवाचक, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को जो होता है ना, जो डिनोट करता है प्रॉपर को, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो इसमें मांडवी जो है ना, यह शब्द हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। 10वां क्वेश्चन देखिए, और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है।
तो मोहन देखिए व्यक्तिवाचक है, नदी भी व्यक्तिवाचक है, अयोध्या भी किसी स्थान का नाम है, व्यक्तिवाचक है शब्द। परंतु हरियाली जो है ना, ये इससे भाव पता चलता है, मतलब ये संज्ञा का भाव को उत्पन्न करता है, इसीलिए यह जो शब्द है हरियाली, यह हो जाएगा कैसा, भाववाचक संज्ञा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और यह हम आपको बता दें अंत में कि यह जितने भी क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया, या 2014 में जो 19 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था, इसमें सारा पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।